आप सुन रहे हैं ऐसे वैसे, बचपन के पिटारे से कुछ वैसे किस्से और कुछ ऐसे। ऐसे नंबर 1, माय फेवरेट क्रिकेटर। बचपन में एक फेज था जब मुझे नींद की प्रॉब्लम थी। मैं सो नहीं पाता था क्योंकि मुझे डरावने सपने आते थे सचिन तेंदुलकर के। सपनों में सचिन बैटिंग करने आता, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा होता और उसके बाद सचिन हो जाता डक पे आउट और मैं उठता चीख के, और उसके बाद नींद ही नहीं आती। वैसे ये बात तब की है जब मेरा क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन नहीं था और इसी वजह से मेरी सोसाइटी का कोई भी बच्चा मेरा दोस्त नहीं था। तो मैं एक दिन क्रिकेट में अपना एंथुजियाज्म दिखाने के लिए बैट, बॉल, विकेट्स, पूरा किट बैग लेके पहुंच गया। एलगार्ड भी था उसमें। लेकिन किसी भी चीज़ का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि ये लोग टेनिस बॉल से खेलते थे यार। और पता है, मेरा एमआरएफ का बैट भी किसी काम नहीं आया क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि मेरा बैट जो है वो लेदर बैट है और अगर हम कॉस्को से खेलेंगे तो उसके स्ट्रोक्स कहीं चले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट के लिए मेरा इतना एंथुजियाज्म देख के वो लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए। पर साले टीम पूरी करने के लिए खिलाते थे मुझे। बॉलिंग कोई देता नहीं था, फील्डिंग में सबसे दूर जाके खड़ा कर देते थे और गलती से कभी मेरी बैटिंग आ गई तो सब कहते, आज प्रूव कर दे यार, तू आज प्रूव कर दे, करके दिखा। अबे 3 बॉल पर 12 रन चाहिए और मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं कैसे प्रूव कर दूं? पर फिर भी मैं आउट नहीं होता था, किसी तरह विकेट बचा लेता था अपनी। हाँ, और मेरी सोसाइटी के सारे लड़के ना सचिन के बहुत बड़े फैन थे। मतलब पागल, सचिन के लिए पागल, पूजा करते हैं सचिन की, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। भाई मुझे समझ ही नहीं आता इतने क्यों पागल हुए जा रहे हैं। कहते सचिन इज गॉड। क्या था, मैंने ना कभी मैच वैच देखा नहीं था तो मैंने सोचा यार खुद गॉड बैटिंग करने आ रहे हैं तो देखना तो बनता है। उस दिन डिनर टाइम पे मैंने कहा मॉम डैड आज हम लोग साथ में मैच देखेंगे। मेरे मॉम डैड भी एकदम खुश हो गए। उन्हें लगा हमारा बेटा इंटरेस्ट दिखा रहा है क्रिकेट में, क्या पता आगे जाके सचिन बन जाए। मैच शुरू हुआ। मॉम ने बताया देख वो जो 10 नंबरी आ रहा है ना वो है सचिन, अभी देख छक्का मारेगा। बॉल आई, सचिन ने बैट घुमाया और आउट। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। माई फेथ वेंट फॉर अ टॉस। अब एक गॉड है तो आउट कैसे हो गया? फिर रिप्ले आया और मॉम ने समझाया कि इसे LBW कहते हैं, लेग बिफोर विकेट। अरे भाई, गॉड हो तो हर मैच में फोड़ो ना। मैं गॉड होता ना तो कोई आउट करके दिखाए मुझे। लेकिन ये सब सवाल सिर्फ मुझे ही सता रहे थे। आई वॉज क्वेश्चनिंग द फेथ और बाकी सबको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अब भी सचिन के डाई हार्ड फैन और मुझे ना अचानक पीयर प्रेशर होने लग गया। सचिन को पसंद करने का पीयर प्रेशर, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों का गॉड में विश्वास इतना ज्यादा था कि मुझे लगा यार एक बार भक्त बनने का ट्राई तो करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अनअवेयर हूं। तो मैंने बहुत ट्राई किया, जब पता चलता मैच है मैं लगा लेता, लेकिन कभी भी मुझे सचिन का दिव्य रूप देखने को नहीं मिला। एक बार तो भाई डक पे भी आउट हो गए। और देखो मैं ज्यादा डिमांडिंग हूं नहीं, मुझे चाहिए थी सचिन की एक अच्छी इनिंग्स जिसमें भाई फोड़ दे। एक सेंचुरी देखने की बात थी बस, मैं भी बन जाता फैन। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप भगवान में नहीं मानोगे तो वो आपको दर्शन कैसे देंगे? मुझे बस सुनने को ही मिलता था कि भाई आज सचिन ने एक और 100 मार दी, एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये सारे मैच मेरे मिस हो जाते थे। कभी मैं स्कूल में होता था, कभी सो रहा होता था, कभी खा रहा होता था, कभी पता नहीं। और फिर उसके बाद आते थे मुझे सपने, डरावने सपने जिनमें सचिन हो रहा है 0 पे आउट। वैसे पता है, कुछ ही लकी लोग हैं जिनके सपनों में गॉड आते हैं। सचिन या तो मेरे सपनों में आते थे या लोगों ने बताया कि शेन वॉर्न के सपनों में आते थे। फिरोजा कोटला स्टेडियम मेरे घर के बहुत पास था। पता चला कि वहां मैच होने वाला है। मैंने अपनी मॉम से कहा, उन्होंने कहा अकेला जाएगा, अपने फ्रेंड से भी पूछ ले। एक्चुअली मेरे स्कूल के अंदर क्रिकेट नहीं था क्योंकि जगह ही नहीं थी, तो कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं था। इसीलिए स्कूल में मेरा सीन सही था, मतलब मेरे दोस्त वोस्त बहुत थे। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड और सेकंड बेस्ट फ्रेंड से पूछा और दोनों एकदम एक्साइटेड हो गए। साथ में 4 और लड़के भी आ गए। मॉम ने एक फ़ोन लगाया और मिल गए हमें 7 पासेस। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, डे 2।
संडे 8 AM। ओ ब्रो, डे 2 ब्रो सबसे मजेदार होता है। डे 2 मजा आएगा ब्रो, मजा आएगा। अबे मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या स्पेशल होता है दूसरे दिन के मैच में। सैटरडे मॉर्निंग मुझे पता चला कि जो मैच हम कल देखने वाले हैं वो आज ही शुरू हो गया है। मैंने टीवी ऑन कर लिया, भाई हमारे पास कल के पास है, आज कैसे शुरू हो गया। सब वाइट कपड़े पहने खेल रहे थे। नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि सचिन और सहवाग खेल रहे हैं, स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 15 रन हैं और कमेंट्री भी एकदम बोरिंग चल रही है। और फिर मैच के बीच में वो लोग रुक गए चाय पीने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस टी ब्रेक में मॉम ने मुझे ओडीआई और टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। तो मतलब समझ गया मैं कि 5 दिन तक चलने वाला था ये मैच। मैच वापस शुरू हुआ और सचिन का सूतना शुरू हुआ। सचिन शॉट मारता और हर्षा भोगले उसी शॉट को इंग्लिश पोएट्री से एक्सप्लेन करता। भाई लंका के हर बॉलर की लंका लगा दी। पूरा दिन यही चलता रहा। सचिन की हो गई सेंचुरी और मैंने देख ली सचिन की सेंचुरी और मैं हो गया सचिन का फैन। और तभी अंपायर ने बेल उठाई और जेब में डाल ली। डे 1 हो गया खत्म। अब नींद की तो वैसे ही प्रॉब्लम थी और उस रात सोने का तो चांस ही नहीं था। और पूरी रात मेरे दिमाग में सचिन की वो इनिंग्स चलती रही। अगले दिन मैं स्टेडियम जाके सचिन को देखने वाला था। मैं एक्साइटेड था। मैं कल भगवान के दर्शन करने वाला था यार। डे 2 आया। हम सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए स्टेडियम। मैंने पहनी हुई थी इंडिया की ब्लू वाली टी शर्ट, माथे पे इंडिया का झंडा पेंट और मुंह पे लिखाया हुआ था सचिन। मैच शुरू होने का इंतजार था बस। सचिन की अभी वही इनिंग्स चल रही है, सेम फ्लो में खेल रहा है भाई। कोई बोल रहा है आज सचिन 200 मार देगा, कोई बोल रहा है ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देगा। पूरा स्टेडियम भर गया है, चिल्ला रहे हैं सब सचिन सचिन। मैं भी चिल्ला रहा हूं सचिन सचिन। दूर से 2 बैट्समैन आते दिखे, दोनों वाइट में। पीठ पे ना नंबर लिखा है ना नाम लिखा है, पता ही नहीं चल रहा सचिन कौन है, पर मैं चिल्लाए जा रहा हूं। अभी मैं मैच फिगर आउट ही कर रहा था। 3 ही बॉल्स हुई थी और एकदम से एक विकेट उड़ी। पूरा स्टेडियम शांत, जैसे कोई मर गया हो। सचिन के बैक टू द पवेलियन जाते ही क्राउड का फोकस पहली बार इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ और बैटिंग करने के लिए पता है कौन उतरा? राहुल द्रविड़। मेरा बेस्ट फ्रेंड पीछे से बोला अब वॉल आ रहा है, वॉल। मैंने कहा है वॉल? वॉल वॉल क्या होता है? कहता अबे राहुल द्रविड़ वॉल है, वॉल। अच्छा वॉल, मतलब ये भी कोई बड़ा आदमी लगता है। राहुल द्रविड़ क्रीज पे आया, उसने अपना स्टांस लिया। सामने से फास्ट बॉलर आ रहा है मलिंगा। पूरी जान से उसने पहली बॉल डाली। द्रविड़ ने किया टुक, डिफेंस, रोक दी बॉल। फिर आया चमिंडावास, फुल पेस में बॉलिंग। द्रविड़ ने बैट उठा दिया, जाने दी बॉल। मेरे दोस्त ने ताली बजा के बोला वेल लेफ्ट द्रविड़, वेल लेफ्ट। मैं तो हर बॉल ही वेल लेफ्ट करता हूं, मुझे तो कोई नहीं बोलता वेल लेफ्ट। बहुत देर तक यही चलता रहा। द्रविड़ ने रोक दी बॉल, द्रविड़ ने छोड़ दी बॉल, द्रविड़ ने रोक दी बॉल, द्रविड़ ने छोड़ दी बॉल। और मैं सो गया खचाखच भरे स्टेडियम में दिन दहाड़े सो गया। ऑलमोस्ट 7 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है दोस्तों? मेरा बेस्ट फ्रेंड बोला क्लासिएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। मेरी आंखों में अब भी नींद थी। आवाज आई टुक, द्रविड़ ने रोक दी बॉल। मैं और नींद में चला गया। तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर द्रविड़ के बैट से आवाज आई और मेरी आंखें खुल गई। वैसे हुआ क्या था कि एक खतरनाक बॉलर थे मुथैया मुरलीधरन, जिनकी एक खतरनाक डिलीवरी पे राहुल द्रविड़ ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल हो गई सीधा बाउंड्री रेखा के पार। फील्ड पे कोई हिला नहीं, किसी को पता चला नहीं और स्टेडियम में सब चिल्ला रहे हैं इंडिया इंडिया। और उसके बाद वही हुआ, अंपायर ने बेल्स उठाई और जेब में डाल ली। सीरियसली उस दिन बन गया। जो नींद आई है ना मुझे, इतने मजे से मैं लाइफ में कभी नहीं सोया। और उठा तो देखा क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। राहुल द्रविड़ की मक्खन कवर ड्राइव। इंडिया को पता है वो इनिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ी थी क्योंकि राहुल द्रविड़ को कोई आउट ही नहीं कर सका। द्रविड़ ने उस दिन मुझे सुला दिया और इंडिया को वो मैच जिता दिया। राहुल द्रविड़ यानी वॉल, आउट ही नहीं हुआ। मतलब अगर भगवान बनाना है तो इसे बनाओ, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, जो आउट ही ना हो। आप उसमें बिलीव करो ना करो, वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स ही वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज।
वैसे ये था मेरा ऐसे, माय फेवरेट क्रिकेटर।